जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है एडजेक्टिव्स के हवाले से। तो हम कर रहे हैं ओरल और वर्बल। ओरल क्या होती है? बेसिकली ओरल जो है इज बाय वर्ड ऑफ द माउथ, यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके पास वॉइस आ रही है, दिस इज ओरल। और वर्बल क्या है? इज कंसर्न विद द वर्ड। ठीक है। ओरल इज बाय द वर्ड ऑफ द माउथ, यानी कि मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं, दीज आर द वर्बल। नॉट वर्बल, दीज आर द ओरल। जो हमारे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, ये क्या वर्ड जो निकल रहे हैं, ये ओरल कहलाते हैं। वर्बल क्या होता है? कंसर्न विद द वर्ड्स। वो जो वर्ड्स होते हैं वो वर्बल होते हैं। ओरल क्या होता है? मुंह से अल्फाज का निकलना ओरल। वर्बल क्या होता है? वही जो वर्ड्स हैं उनको वर्बल कहा जाता है। ही पास द ओरल टेस्ट, यानी कि जो बातें कर रहा था उसने ओरल टेस्ट पास कर लिया। देयर आर सम वर्बल मिस्टेक्स इन योर स्टेटमेंट, यानी कि अल्फाज की गलती। वर्बल स्टेटमेंट से मुराद क्या होता है? अल्फाज की गलती है। ठीक है। ओरल और वर्बल का कहाँ पे यूज होगा? यहाँ होता है। वर्ड्स के लिए हम वर्बल यूज करेंगे, और ओरल जो है बात करने के लिए हम ओरल यूज करेंगे। उसके बाद सिक और इल को देखें, कहाँ यूज होता है एडजेक्टिव। सिक जो है इज माइनर अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट एलमेंट, सॉरी अलाइनमेंट एलमेंट। ये एक छोटी सी बीमारी है, सिक जी बीमार हो जाना। इल क्या है? ये सीरियस बीमारी है। आई एम फीलिंग सिक, यानी कि मुझे हल्का सा बुखार है, टेम्परेचर है, जो भी है। ही हैज बीन इल फॉर द लास्ट 10 days, यानी कि बहुत ज्यादा बीमार है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इल यूज करते हैं। एनफ की बात करें तो इनफ क्या है? इज यूज्ड विद द बोथ सिंगुलर। इनफ दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। इनफ शुगर, इनफ एग्स। अब देखिए, इनफ शुगर सिंगुलर है, शुगर उसके लिए इनफ आ गया, एग्स आ गया उसके लिए भी इनफ आ गया। उसके बाद बात करता है लिटर और ए लिटल की। द लिटल की, लिटल, ए लिटल, द लिटल, नोट क्वांटिटी। कहता है लिटल स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है, लिटल स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, ऑलमोस्ट नथिंग। यानी कि लिटल क्या होता है? बहुत ही थोड़े के लिए होता है, छोटा सा, माइनर सा, जो कि ना होने के बराबर होता है। हार्डली एनी। ए लिटल क्या होता है? स्टैंड फॉर फ्रॉम एट लीस्ट, के कुछ ना कुछ है उससे ज्यादा। द लिटल स्टैंड फॉर द नॉट मच बट ऑल दैट देयर आर वर्थ। ज्यादा नहीं लेकिन कम से ज्यादा है। आई हैव लिटल डाउट इन हिज इंटेग्रिटी। ठीक है। यानी कि थोड़ा सा, कोई मामूली सा भी शक नहीं है मुझे उसके इंटीग्रिटी के ऊपर। ही गेव मी a little water to drink, यानी कि कुछ ना कुछ दिया, थोड़ा सा पानी दिया। लेकिन कम से ज्यादा था। ही गेव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक, उसने मुझे कुछ ज्यादा पानी दिया। ठीक है। ही गेव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक, ये गलत है। ए लिटिल वाटर टू ड्रिंक आ सकता है। द लिटिल मिल्क contained इन द बॉटल was spilled by the cat। अब देखिए, ये क्या है? जिसके लिए थोड़े से कुछ ज्यादा, जितना भी तो थोड़ा सा पड़ा था वो सारा के सारा खराब हो गया। उसके बाद है जी फ्यू को देखें। तो फ्यू क्या है? ए फ्यू क्या है? द फ्यू क्या है? ए फ्यू क्या होगा? फ्यू स्टैंड फॉर ऑलमोस्ट नथिंग इन नंबर, यानी कि कोई भी तादाद नहीं है, बहुत ही मामूली सा। देखिए, कंसेप्ट तीनों जिस तरह हमने लेटर में पढ़ा है, इसका भी सेम है, जस्ट वर्ड चेंज हो रहे हैं। फ्यू हो रहा है, ए फ्यू क्या हो जाएगा जी? एटलीस्ट कुछ ना कुछ है। द फ्यू क्या हो जाएगा? फॉर नॉट मेनी बट ऑल दैट देयर आर वर। ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी था यही था, यानी कि सबसे पहले क्या है जगह? फ्यू बहुत कम, ए फ्यू उससे ज्यादा, द फ्यू उससे थोड़ा सा ज्यादा। आई हैव फ्यू एनिमीज, आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड, आई हैव अ फ्यू गुड फ्रेंड, द फ्यू क्विंस आई हैड आई गेव टू द बेगर। यानी कि जितना भी था मैंने दे दिया थोड़ा। सम और एनी को देखें, तो सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब सम जो है वो यूज होता है किसके लिए जी? एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। और एनी इज यूज फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव के पॉजिटिव सेंटेंस कुछ ना कुछ है, उसके लिए सम करेंगे। एनी करेंगे जी नेगेटिव, जिसमें कुछ भी नहीं है। नोट इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोथ कैन बी यूज बट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू देयर बीइंग एफर्मेटिव और नेगेटिव। दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन आपने प्रेफरेंस देनी है किसके लिहाज से? एफर्मेटिव के हवाले से या नेगेटिव के हवाले से, उसको पहले लगाना है। आई हैव परचेज सम व्हीट।
अब देखना सम कुछ यानी कि कुछ ना कुछ खरीदा है। आई हैव सम बुक्स ऑफ पोएट्री, इसका मतलब है कुछ ना कुछ रखता है। ही डिड नॉट बाई एनी बुक, अब देखे ना ये नेगेशन के लिए होता है, डिड नॉट आ गया उसके लिए हम एनी यूज करेंगे। पॉजिटिव होगा तो सम, नेगेटिव होगा तो एनी यूज करेंगे। डू यू वांट सम शुगर, डिड नॉट हैव एनी बुक ऑफ पोएट्री। ये समझ आ गया होगा कि सम पॉजिटिव के लिए, एनी नेगेटिव के लिए यूज होता है। उसके बाद है जी लेस देखें या फीवर देखें। लेस इज कंपेरेटिव ऑफ द लिटिल एंड डिनोट्स क्वांटिटी। लेस क्या करता है, कंपेरेटिव करता है लिटिल के मुकाबले में, यानी कि लिटिल से थोड़ा सा कम, और कुछ ना किसी क्वांटिटी को शो करता है। लेस तो क्वांटिटी को शो नहीं करता ना, बहुत कम, ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी को शो करता है, लेकिन लिटिल के कंपैरिजन होता है। देयर आर नो लेस देन 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, इनके 1000 से कम स्टूडेंट नहीं है हमारे कॉलेज में, तो लेस यूज होगा, इनके बहुत सारी क्वांटिटी बट लिटिल से बेहतर है। फ्यूअर इज कंपेरेटिव ऑफ द फ्यू। फ्यूअर किसके साथ कंपैरिजन करेगा, फ्यू। लेस किसके साथ करेगा, लिटिल के साथ। तो एंड नंबर को डिनोट करेगा। देयर आर नो फ्यूअर देन वन, एक के सिवा कोई नहीं था। 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, देयर आर नो फ्यूअर देन 1000 आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में 1000 से कम कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आएगा। उसके बाद फर्दर और फर्दर, FURTH, फर्दर, फर्दर मीन्स एडिशनल, आगे मजीद। और फर्दर का मतलब क्या है, मोर डिस्टेंस, ज्यादा फासले वाला। यू विल गेट नॉट एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम मी, देखना मजीद कोई एडिशनल हेल्प नहीं मिल सकती। यू विल गेट नॉट एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम मी, यू विल गेट नॉट एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम मी, ये गलत आएगा फर्दर, क्योंकि फर्दर होता है डिस्टेंस के लिए, तो हमने यहाँ पे फर्दर यूज करना है, तो ये वाला नीचे वाला करेक्ट होगा, ऊपर वाला गलत होगा। उसके बाद है मच, मैनी और मैनी ए। मच डिनोट्स क्वांटिटी, मच क्या होता है, क्वांटिटी मिकदार को जाहिर करता है। मैनी डिनोट्स नंबर, तादाद को जाहिर करता है। मैनी ए क्या करता है, डिनोट्स नंबर, मीनिंग प्लूरल बट गेट्स सिंगुलर नाउन आर द प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब। अब मैनी ये क्या करेगा, मैनी भी नंबर को करेगा, मैनी ये भी नंबर को डिनोट करेगा, ये करेगा तो प्लूरल को, लेकिन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जो है, सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज होगा। फॉर एग्जांपल, यू हैव क्रिएटेड मच ट्रबल फॉर मी, ठीक है, मच यानी कि ज्यादा मिकदार में, आपने बहुत ज्यादा कर दी। आई हैव मैनी पेन इन माई लेग्स, ये इनकरेक्ट है। आई हैव मच पेन आएगा, यानी कि मिकदार, देखिए पेन तो नजर नहीं आ सकता, तादाद तो नहीं है, तो क्वांटिटी क्या, मच आएगा ज्यादा, तो मैनी गलत है, मच ठीक होगा। उसके बाद देखिएगा, देयर आर मच स्टूडेंट इन आवर पार्टी, यहाँ पे मच नहीं आएगा, यहाँ पे तादाद आएगी। देयर आर मैनी स्टूडेंट इन आवर पार्टी, ये करेक्ट है। मैनी स्टूडेंट्स लव देयर, आप देखें ना, मैनी स्टूडेंट्स लव देयर, इनके हम बहुत सारे स्टूडेंट है ना, अपने टीचर से लव करते हैं। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स लव देयर लेक्चर a lot, ये गलत है। many a student loves his lecture a lot, love his lecture a lot, many a student आएगा। ये कुछ एग्जांपल्स थी ये टॉपिक की जो आपने की हैं। अब हम मजीद आगे देखते हैं।
चलें, अब हम देखते हैं कंजक्शन के हवाले से। कंजक्शन का टॉपिक कर लेते हैं साथ, इसके इंक्लूड कंजक्शन। कहते हैं कंजक्शन की प्रोडक्शन हम किस तरह करते हैं। कंजक्शन बेसिकली क्या है, ये देखिएगा डेफिनेशन है, कॉमन कौन से हैं, डिटेल और एग्जांपल के साथ करते हैं। कंजक्शंस के आर द वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट अदर वर्ड और द ग्रुप ऑफ वर्ड के ग्रुप ऑफ द वर्ड्स हैं या अदर वर्ड्स हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। कंजक्शन जंक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का। अब इसमें कुछ क्या है, थ्री ऑफ द मोस्ट और कंजक्शन क्या है, एंड बट और, एंड बट आर। अब कंजक्शन क्या करते हैं, ज्वाइन टू क्लॉजेस को भी कर सकते हैं, ज्वाइन वर्ड्स को भी कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस को भी करते हैं। डिटेल है, एंड कंबाइन टू आइडियाज, दो आइडियाज को कंबाइन करते हैं। देखिए एंड क्या करता है जी, एंड कंबाइन करता है दो आइडियाज को। बट कंबाइन किसको करता है, बट कंट्रास्ट होता है दो आइडियाज के दरमियान। उनके दो आइडियाज आ जाएंगे, उनके दरमियान हम लगाएंगे बट। और अगर दो आइडियाज के दरमियान हमें कंट्रास्ट करना है तो बट लगाएंगे, दो आइडियाज को हमें कंबाइन करना है तो एंड लगाएंगे। रीड फिजिक्स एंड द मैथ इन दिस कॉलेज, इनके फिजिक्स और मैथ दो आइडियाज है, कंबाइन कर रहा है। ही फेल्ट टायर्ड बट डिड नॉट स्टॉप वर्किंग। अब देखना दो आइडियाज है, थक चुका है लेकिन काम नहीं रोका। तो दो आइडियाज है, उनको क्या कर रहा है, उनके दरमियान कंट्रास्ट पैदा कर रहा है बट। और क्या करता है जी, इट गिव्स ए चॉइस बिटवीन द टू आइडियाज, दो आइडियाज के दरमियान चॉइस आएगा तो और, कंट्रास्ट रहेगा तो बट, कंबाइन आएगा तो एंड। यू मस्ट हरी अप और यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। यू मस्ट हरी अप, आप जल्दी कर लें या फिर छोड़ दें, ये क्या है, चॉइस है, तो इसलिए और आएगा। ये एग्जांपल है कंजक्शंस की। आइदर और कहाँ यूज होगा, ये इकट्ठे यूज होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉट। द वर्ब आइदर एंड और आर यूज्ड इन वन सेंटेंस टुगेदर टू शो ए पॉजिटिव सेंस, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव सेंस है कि हम यही करेंगे, आइदर और करेंगे। यू कैन रीड आइदर दिस बुक और दैट, यू कैन आइदर रीड दिस बुक और दैट, ये और नहीं आएगा, ये आएगा दिस बुक। यू कैन रीड आइदर दिस बुक और दैट, तो ये पॉजिटिव के लिए है। नेदर क्या होगा, नेगेटिव के लिए होगा। these words neither and nor are used in one sentence, ये भी सेंटेंस में यूज होते हैं। तो नेगेटिव सेंस को शो करने के लिए, यू कैन रीड नाइदर दिस बुक नॉर दैट, ना आप ये किताब पढ़ सकते हैं ना वो। तो आप बोथ की बात करें तो बोथ और एंड आएगा बोथ के साथ हमेशा। बोथ जॉन एंड मैरी लव ईच अदर। अब देखिए ना, बोथ आ गया तो जॉन और मैरी के दरमियान एंड आएगा, बोथ जॉन एंड मैरी लव ईच अदर, बोथ और एंड आ गया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली सब बॉर्न, सब बॉर्न बट ऑल्सो लिव, ठीक है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यानी कि नॉट ओनली इकट्ठे आएगा और बट ऑल्सो भी एक ही सेंटेंस में यूज होंगे। जहाँ पे नॉट ओनली आएगा वहां पे बट ऑल्सो भी आएगा। ही इज नॉट ओनली स्टबर्न बट ऑल्सो लेजी, विदर और, विदर और। आई डोंट गो विदर यू गो और स्टे, आई डोंट गो विदर यू गो और स्टे, यानी कि भाई मैंने नहीं करना, आपने करना है, जाना है जाए, या नहीं करना या कोई काम करना करे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो वेदर के साथ आ रहा है, नो सुनर डिड हैड देन, नो सुनर आएगा डिड, आगे हैड देन आएगा। नो सुनर डिड वी लीव दिस शिप देन इट बिगेन टू रेन, देन इट बिगेन टू रेन। स्कैर्सली हार्डली वेन, जब स्कैर्सली ये हार्डली आ जाएगा वहां पे हम क्या होंगे, उसके साथ वेन आएगा। आई हैड स्कैर्सली गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन, ठीक है। या स्कैर्सली आ जाए या हार्डली, इनके साथ क्या आएगा, वेन आएगा। उसके बाद है जी सच के साथ एज आता है, दिस इज नॉट सच अ बुक एज आई एक्सपेक्टेड टू बी, सच एज है। हाँ जी, अब वो कहता है लेस्ट,
लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, मस्ट और कुड और वुड इज नॉट बी यूज आफ्टर लीस्ट लेस्ट। कहते हैं लेस्ट जो है, लेस्ट के बाद कौन सा आएगा, लेस्ट को कौन फॉलो करेगा, शुड करेगा। मस्ट और कुड और वुड इज नॉट बी यूज्ड आफ्टर द लेस्ट। अच्छा, लेस्ट के बाद मस्ट कुड या वुड यूज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, शुड आएगा। ये ध्यान में रखना है, लेस्ट के बाद क्या आएगा, शुड, और कोई नहीं आएगा। इट मीन्स फॉर फेयर दैट, वॉक विद केयर लेस्ट यू वुड फॉल डाउन। ये गलत है क्योंकि वुड नहीं आता लेस्ट के साथ, शुड आएगा। वॉक विद केयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। व्हेन और इफ इज नॉट फॉलोड बाय देन और देन। कहते हैं व्हेन और इफ, अगर व्हेन आ जाए, इफ आ जाए शुरू में, तो इसके बाद जो है फॉलो, इसको कोई कौन सी चीज फॉलो नहीं करती, इसके बाद देन नहीं लगा सकते और ये वाला देन नहीं लगा सकते। व्हेन आई रीच देयर देन ही वाज बिजी इन हिज पर्सनल वर्क। ये गलत है क्योंकि व्हेन आ गया, व्हेन के साथ ये देन नहीं आता, ना दूसरा आता है। व्हेन आई रीड देयर ही वाज बिजी इन हिज पर्सनल वर्क। होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। आगे देखिएगा, द वर्ड अनलेस और अनटिल इज ए नेगेटिव एक्सप्रेशन। अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, नेगेटिव एक्सप्रेशन है। दे आर नेवर फॉलोड बाई नॉट, इसके बाद नॉट कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। यू कैन नॉट गेट into cinema hall unless you have not got the ticket, गलत है। You cannot get into the cinema unless you have got the ticket, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव है unless, तो इसलिए नॉट नहीं आएगा। when और if is not followed by then or then, ये पहले भी आ गया। when और if जो है ना, then और then के जरिए फॉलोड नहीं किया जा सकते, ये आपने कर लिया। as is conjunction like as preposition। एज क्या है, कंजक्शन के तौर पर भी यूज होता है, प्रपोजिशन के तौर पर भी यूज होता है। ही वॉज लेट लाइक, ही वॉज लेट लाइक ही वॉज फाइंड बाय द टीचर, ये गलत है। ही वॉज लेट, लाइक नहीं आता, लाइक की जगह क्या आता है, एज। ही वॉज लाइक, एज इज कंजक्शन, लाइक इज प्रपोजिशन, तो एज आएगा, लाइक प्रपोजिशन है, लाइक नहीं आएगा। तो ही वॉज लाइक, ही वॉज लेट लाइक, लाइक नहीं आता, ये गलत है क्योंकि प्रपोजिशन है। एज जो आएगा इसकी जगह, लाइक की जगह, क्योंकि ये कंजक्शन हम पढ़ रहे हैं, कंजक्शन यूज होगा। उसके बाद सो एज इंडिकेट पर्पस एंड सच एज इंडिकेट रिजल्ट। सो एज क्या करता है, पर्पस को शो करता है, और सच एज किसको करता है, रिजल्ट को करता है। शी ट्राई टू स्टडी डे एंड नाइट सच एज शी में विन फर्स्ट पोजीशन, गलत है क्योंकि रिजल्ट को शो करना है। शी ट्राई टू स्टडी डे एंड नाइट सो एज शी में विन फर्स्ट पोजीशन। सो आएगा, क्या आएगा, सो, सच नहीं आएगा। सच इंडिकेट करता है रिजल्ट को, और सो किसको इंडिकेट, पर्पस। सो क्या है, शी ट्राई टू स्टडी डे एंड नाइट, यानी कि ये पर्पस था उसका कि उसने दिन रात स्टडी किया, तो इसलिए सच नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, सो आएगा। जी, यहाँ तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम एक फर्दर टॉपिक कंप्लीट करेंगे।